आप देखिए कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द रेफरेंस। भैया याद रखना क्वेश्चन में बहुत कांड हो जाता है, आप नॉट पढ़ना भूल जाते हो। ट्रू फॉर द रेफरेंस ऑफ द डायग्राम एज सोन अबव। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो इमेज भैया इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन जाएगी। ठीक है, इमेज फॉर्म इज रियल, बात बिल्कुल सही है। इमेज फॉर्म इज इन लार्ज, ये बात गलत है क्योंकि इमेज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट है। इमेज फॉर्म इज डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस डबल द फोकल लेंथ, ये भी बात सही है। इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, ये भी बात सही, ये गलत है बेटा। ठीक है, इनलार्ज नहीं होगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे है, सॉरी ऑब्जेक्ट आपका फोकल लेंथ पे है तो इमेज भी फोकस लेंथ पे बनेगा। ठीक है, तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ठीक, ऑफ ए डाइवर्जिंग मिरर, तो डाइवर्जिंग मिरर है यानी कॉन्वेक्स मिरर है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। चलिए अब जरा देख लो, आपको क्या दे रखा है कि ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो ऑब्जेक्ट यानी यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यू की वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर दे रखा है। कौन सा मिरर है, मिरर कौन सा है, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्जिंग मिरर या ये आपका डाइवर्जिंग मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, बेटा ऑब्जेक्ट इधर है तो ये डिस्टेंस कैसी है, नेगेटिव है, तो यानी यू की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। अब आपको फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकस किधर होगा इसका, फोकस इस तरफ होगा क्योंकि मिरर इधर कर्व है तो फोकस इसका कैसा है, पॉजिटिव, तो एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, हमें पहले वी निकाल लीजिए बेटा। तो 1 वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर्मूला वही है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। बेटा सॉरी प्लस ये है, तो 1/f यानी 1/10 इक्वल टू 1/v आपको निकालना है। और ये माइनस में बेटा तो 1/-30 हो जाएगा क्योंकि आप माइनस रखोगे प्लस माइनस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/10 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। बेटा इसको सॉल्व करेंगे जब हम तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो 1/v इक्वल टू एलसीएम लिया आपने 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3 और ये आपका करेंगे 30 तो ये 1, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30/4। बेटा ये पलट गया ना, तो 1/v, v को भी पलट दो, हमने इसको भी पलट दिया 30/4, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। ठीक, तो v आपका 7.5 आ गया। अब कह रहा है हाइट ऑफ इमेज आपको बताना है, तो मिरर के लिए फार्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। बेटा हाइट ऑफ इमेज कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना, हाइट ऑफ इमेज हमें नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब जब देखो माइनस वी, वी कितना आपके पास है 7.5, यू कितना है बेटा, तो यू आपके पास कितना है माइनस का 30, यू आपका -30, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो हाइट अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, आप सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, तो हाइट आपका कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। जिनको इसमें दिक्कत हो रही है इसको सॉल्व करने में, वो तो फिर दिक्कत मैथ की है बेटा, फिजिक्स की दिक्कत ही नहीं है वो। खैर, इफ अ लेंस ऑफ स्पेरिकल मिरर बोथ हैव अ फोकल लेंथ -15, कह रहा एक लेंस है एंड स्पेरिकल मिरर है, तो एक लेंस और स्पेरिकल, देन मे बी कंक्लूड दैट बोथ आर कॉनकेव। ठीक है भैया, ये कॉन्वेक्स लेंस और ये आपका कॉन्वेक्स, इसका भी पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, इसका भी फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, मैंने आपको कल बताया है। देखो स्माइली बन गया ये तो। ऐसे अगर एक कॉनकेव है, इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव। और ऐसे अगर हम ये वाला लें कॉनकेव, तो इसका भी फोकल लेंथ क्या होता है नेगेटिव। यानी अगर दोनों का नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, दोनों क्या होंगे बेटा, दोनों कॉनकेव होंगे, बोथ आर कॉनकेव। ठीक है, फिर है व्हेन अ लाइट इंसिडेंट ऑन ए ग्लास स्लैब, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द इमर्जेंट रे आर द 3 मीडिया ABC. If N1, N2 and N3 are the refractive index of ABC, the refractive index of emergent ray is parallel to the incident ray. कह रहा द एक मिनट, अब जरा देखो कि ये क्वेश्चन एक बार आप पढ़िए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार आप कोशिश करिए जरा। तो आपने कर लिया होगा। एक चीज देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे, कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब जो आपके पास है, सपोज करो इधर मीडियम ए है, ये बी है, ये सी है।
ठीक, कह रहा व्हेन लाइट इंसिडेंट इन अ ग्लास स्लैब। अब जो लाइट इसमें आ रही है, जो लाइट यहाँ जा रही है, ठीक है, इन अ ग्लास स्लैब द रिफ्रेक्ट इंसिडेंट रे, रिफ्रेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे आर इन द थ्री मीडियम एबीसी। आपको पता ही है, हमें कंडीशन क्या दे रखा है कि द एबीसी रेस्पेक्टिवली एंड द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू अ इंसिडेंट रे। तो इमर्जेंट रे है, यानी ये जो है, जो यहाँ से रे निकलेगी भाई, ये रे ऐसे जा रही है, ये है। अब जो यहाँ से रे निकलेगी वो इंसिडेंट वाले रे से पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, यानी ये और ये फिर से पैरेलल हो, ये रे पैरेलल बोला बेटा, ये रे तभी पैरेलल हो सकती है, ये रे आपकी तभी पैरेलल हो सकती है जब यहाँ वाला जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, यहाँ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू1, बार बार म्यू निकल रहा है बेटा, यहाँ n1 है, यहाँ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स आपका n1 है, इसमें n2 है, इसमें n3 है। इस मीडियम में लाइट अगर पैरेलल है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि n1 और n3 बराबर हो। जब भी इस तरह कंडीशन आ जाए तो n1 n3 बराबर हो, यानी ये हो सकता है, ठीक है, कि n1 n3 बराबर होंगे, ठीक, तभी जाके लाइट क्या हो जाएगी, दोनों जिस मीडियम में जहां भी लाइट पैरेलल कंडीशन आए तो n1 और n3 बराबर होंगे, n2 कम ज्यादा हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आ स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट on a screen placed on the opposite side of an object. The device A is, ठीक, आपसे क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसको फोकल लेंथ निकालना है, ठीक, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए डिवाइस ए इज फोकसिंग द इमेज ऑफ फार ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस ऑन ए अपोजिट साइड, प्लेस ऑन ए अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो जैसे हमसे कहा जा रहा है, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करिए, थोड़ा सा मतलब कभी कभी लैंग्वेज जो है थोड़ा वो बना देते हैं, एक बार आप डायग्राम बनाने की कोशिश। तो आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, कह रहा आई स्टूडेंट डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए डिवाइस ए बाय फोकसिंग द इमेज ऑफ फार ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन प्लेस ऑन द अपोजिट साइड। तो ये आपका मान लीजिए लेंस है, या मिरर ले लीजिए आप, अब देखो इन दोनों में जैसे ये है, ठीक, फोकसिंग अपोजिट साइड है, यानी रे जो है अपोजिट साइड में मीट कर रही है, यहाँ पे रे इधर ही मीट करेंगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट जो है यहाँ अपेयर होगा मीट करते हुए, तो यहाँ तो दोनों हो ही नहीं सकता। अब इसमें भी क्या है, लाइट डाइवर्ट हो जाती, तो हमने इमेजिन किया है कि लाइट यहाँ मीट करेंगी, तो एक यही ऑप्शन बच रहा है जिसमें लाइट जाके इधर मीट करेंगी, ठीक है, लाइट इस तरफ से जाके उस तरफ मीट कर रही, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। There are the image of a candle flame formed by a lens is obtained on the screen. On the screen is obtained on the screen placed on the other side of the lens. There are image of a candle flame formed by the lens is obtained on the screen placed on other side. According to the new Cartesian sign conversion, if the image is 3 times the size of the flame, what then the lens is? बेटा अगर दूसरी तरफ बन रहा है, अगर दूसरी तरफ बन रहा है, एक तरफ ऑब्जेक्ट है दूसरी तरफ इमेज बन रही है, तो ये केवल और केवल, और इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है दूसरी तरफ, तो केवल और केवल कौन होंगे, ये कॉन्वेक्स साहब होंगे, ठीक है। तो कह रहा है द इमेज इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द इमेज साइज ऑफ द फ्लेम, देन द लेंस इज, तो लेंस आपका है कॉन्वेक्स, ठीक है। अब लेंस में, लेंस तो हो गया कॉन्वेक्स, एक मिनट ऑप्शन अभी सही मत करिएगा, ठीक है, तो लेंस है कॉन्वेक्स, लेकिन मैग्निफिकेशन क्या है, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी बाई यू, लेंस के फार्मूले में माइनस तो नहीं, लेकिन अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी, माइनस में होगी, और इमेज कैसी बनेगी, उस तरफ प्लस होगी, तो माइनस का आएगा, यानी सी ऑप्शन सही है। तो मैग्निफिकेशन इसका माइनस होगा, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, इसमें वर्चू जो है रियल बन रही है, तो माइनस का है, तो कॉन्वेक्स लेंस और इमेज ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई क्यों माइनस ले रहे हैं, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, और आपको क्या दे रखा है कि कॉन्वेक्स मिरर में एक साइड, जैसे अगर इधर ही ऑब्जेक्ट है और इधर ही इमेज बनता, ठीक है, तो अब यहाँ पे केस बन जाता, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कॉन्वेक्स में, लेकिन हमसे बोला क्या कि ऑब्जेक्ट इधर है और इमेज किधर बन रही है, इधर, तो केवल केवल इसी केस में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता है, लेकिन लास्ट में वो कैसी इमेज है, वो वर्चुअल नहीं है, फिर रियल हो, सॉरी वो इमेज कैसी बन जाएगी, ये इमेज कैसी है, रियल है, इसलिए जो मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं बेटा, कह रहा पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज
ठीक है। तो आपको इन कॉन्टेक्ट इज 1D, तो आपको पावर दो लेंस है, तो एक लेंस मान लेते हैं पावर ऑफ P1 प्लस P2, और इन दोनों लेंस का जो कॉम्बिनेशन का पावर है कितना है, 1 डायोप्टर आपको दे रखा है, इस चीज का पावर 1D दे रखा है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ द लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 20, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अदर। अब देखो P क्या है, 1/f है, अब ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पहले हम P1 निकाल लेते हैं। तो P1 आपको दे रखा है कितना, 1/f1, और क्वेश्चन में f1 कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा, तो आ जाएगा ये 0.2 मीटर। आप 100 से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हो, तो इसका पावर कितना आ जाएगा, 1/0.2, पॉइंट हटाया तो 10, ये कितना आ जाएगा 5, तो पावर कितना आ गया आपके पास 5 डायोप्टर। ठीक, ये कितना है 1 डायोप्टर, P1 कितना आ गया आपके पास 5 डायोप्टर, तो P2 कितना आ जाएगा बेटा, तो ये इधर चला गया, तो 1 माइनस 5, तो P2 आपका आ गया, P2 आपका आ गया बेटा माइनस का 4, ये P2 आया है। हमें निकालना क्या है, फोकस निकालना है। ठीक है, तो फोकस इक्वल टू क्या होता है, फोकस यानी F2 इक्वल टू 1/P2, तो 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस का डिवाइड कर देंगे बेटा, तो माइनस का आ जाएगा 0.25। अब इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो माइनस का 25 सेंटीमीटर आ जाएगा बेटा। ये जो आया है किस में आया है, ये जो आया है आपका वो किस में आया है बेटा, ये मीटर में आया है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी। आगे बढ़ते माइनस में आएगा बेटा। फिर आपसे क्या कह रहा है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। एक लेंस है बेटा ये, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ, तो अब देखो कि कौन सा लेंस है जो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है, तो ये एक इकलौता कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, इकलौता लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस है, तो लेंस तो कॉनकेव होगा। अब बता क्या टाइप ऑफ लेंस, एक्स एंड एक्स डैश, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ओ डैश। ठीक है, where the image of an object, where the image of an object AB appear to be formed। ठीक है, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। तो हमें पहले लेंस को बताना है, तो लेंस हमने बता दिया कॉनकेव, कैसे बता दिया, क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस ओ डैश, ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, where the image of an object AB, ये ऑब्जेक्ट AB है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट AB appear is to be, AB appears to be formed। ठीक है, देखिए बेटा, तो ये बात है, हमें बताना क्या है इसमें, कि जैसे ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, O पे ऑब्जेक्ट है, इमेज O डैश पे बन रहा है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो बेटा आपने देखा, यानी क्वेश्चन एक तो पता चल गया कॉनकेव मिरर है, अब आपसे कह रहा है कि ए बी ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बन सकती है, तो भैया कॉनकेव में जो इमेज बनती है वो किधर बनती है हमेशा, भैया ये कॉनकेव है, ठीक है, ये लाइट है, तो ये ऑब्जेक्ट होगा बेटा, यहाँ से लाइट ऐसे डाइवर्ट हो जाती है, तो इमेज पीछे की तरफ बनती है, यानी इमेज इधर ही बनेगी इसमें, तो इमेज कहाँ बनेगी, ओ और ओ डैश। ठीक है, यानी जो जो भी इमेज बनेगा बेटा वो हमारा ए बी की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, ओ और वाई के बीच में बनेगी। ठीक है, ओ और वाई के बीच में बनेगी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक, फिर कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर प्लेस वर्टिकली ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस इतना सेंटीमीटर, द इमेज ऑफ हाइट इज इतना सेंटीमीटर, एन इमेज ऑफ एन हाइट 2 सेंटीमीटर इज फॉर्म at a distance 25 centimeter, the lens next to the same object and vertically according to the new partition। कुछ नहीं बेटा, आपको दो केसेस दे रखे हैं, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट हाइट आपको दे रखा है वर्टिकली या प्रिंसिपल एक्सिस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको ये दे रखा है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज तो क्या है, आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या है, लेंस है कि मिरर है, ठीक, तो लेंस है, तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन यू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की हाइट ऑफ
तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बेटा, हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है माइनस का 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इक्वल टू v कितना दे रखा है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का 37.5 दे रखा है। अब यहाँ से u आपको निकालना है, आप निकाल लोगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस 37 सेंटीमीटर, ठीक, फॉर्म इस फॉर्म एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर ऑफ द लेंस, ठीक। तो इस फॉर्म से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे और इसके बाद ये आप मतलब यहाँ पे u निकाल लोगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। u निकालने के बाद एक मिनट अब जरा देखिए बेटा इसको, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो उल्टा लिख दिया हमने, ठीक है, आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है वो, ठीक। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, एक मिनट इसको हटा ही देते हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है माइनस का 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितना दे रखा है बेटा 3 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दे रखा है माइनस का 37.5 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस v दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले f निकाल लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f निकालते हैं। तो आपको पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/b कितना है 1/25 माइनस u कितना है 1/37.5, ठीक है। अब चूंकि कॉन्वेक्स है तो इसमें u माइनस में होगा, कॉन्वेक्स में तो ये माइनस में है, ठीक है बेटा। ये आपका है और ये वैल्यू कैसी है यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/25 प्लस ये आपका हो जाएगा 37, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ये तो ऊपर कितना आ गया 10, ठीक है। एलसीएम इसका 375 ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से काट देंगे तो 25 सेकंड 25 12 15 आ जाएगा ये, ठीक। और बेटा ये आपका 10 हाई है तो 15 10 25, 1/f इक्वल टू, ठीक है, 1/f इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 25/375। तो पलट देंगे बेटा तो f की वैल्यू आ गई यहाँ पे 25, ठीक। सॉरी f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 नहीं आएगी, f की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 375/25, तो f की वैल्यू 15, तो f आपका आ गया 15, ये आपका f आ गया बेटा, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि अगर सेम लेंस है, द नेक्स्ट सेम ऑब्जेक्ट इज प्लेस वर्टिकली 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 25, f की वैल्यू आपको पता है f कितना है 15, तो v निकालना है, तो 1/, ठीक है, v आपको निकालना है, फिर से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक। अब f के लिए यानी आपको v निकालने के लिए इसको इधर भेज दीजिए, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u, तो 1/f कितना हो जाएगा 1/15 प्लस 1/u, u कितना हो जाएगा बेटा 1/ माइनस का 25, ये आ गया आपके पास 25, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, इसका एलसीएम आ जाएगा 75, तो एलसीएम आपका हो गया बेटा इसका 75, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा माइनस का 3, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1/v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2/75, इसको पलट दोगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई 37.5, तो v की वैल्यू 37.5। अब दो जगह v 37.5 है, अब दूसरा आपको क्या निकालना हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या है, आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या होता है लेंस में, लेंस में v अपॉन u होता है। हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ इमेज तो निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 3 इक्वल टू v, तो v आपको कितना आया 37.5, और u की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, u की वैल्यू माइनस का 25 है, ठीक। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस भेजिएगा इसको, तो आपका जाहिर सी बात है कि ये कैसा आएगा निगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव लेंस फॉर ऑल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द इमेज
फॉर्म इज ऑलवेज, तो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है बेटा, कॉनकेव लेंस में कहीं भी ऑब्जेक्ट हो इमेज हमेशा कैसी बन रही है, वर्चुअल, डिमनिश और इरेक्ट, ठीक है। फिर अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर passes थ्रू अ मीडियम ए एंड refractive index is 1.5, ठीक, इंटर टू अ मीडियम बी ऑफ refractive index 1.3 and medium C the refractive index is 2.42. If the ray emerges out from the C, then which of the following pair of medium bending the light least? ठीक है, अब देखो जिसका refractive index कम होगा वहां पे लाइट का बेंडिंग कम होगी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा वहाँ पे लाइट जो है बेंडिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर एयर से इसमें जाएगा तो क्या, ठीक, तो सिंपल है ए से बी, ये जो है ये दोनों में लीस्ट बेंडिंग है, ए से बी में बेंडिंग लीस्ट है बेटा, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें जो बेंडिंग होगा वो क्या होगा, लीस्ट होगा, क्योंकि ए का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.5, बी का कितना दे रखा है 1.33 और सी का कितना दे रखा है बेटा, सी का दे रखा है 2.4 और एयर का तो आपको पता है 1 है, ठीक। तो अगर हम एयर से किसी में जाता है तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस दिख रहा है आपको 0.5 का, इन दोनों के बीच में रेफ्रेक्टिव इंडेक्स का बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए ए और बी में लीस्ट होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एज सोन इफ ए एंड बी एंड सी आर द 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो ये लाइट आपकी आई, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। आपसे कह रहा है ए एंड बी एंड सी आर 3 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक, तो आपसे कह रहा है कि एंगल जो 1 है वो 2 से बड़ा होगा, ये तीनों मीडियम है, हम इसको कह नहीं सकते ये, लेकिन इमेज के हिसाब से आपको लगता है कि एंगल 3 जो है बड़ा होगा 4 से, ये हो नहीं सकता, 4 ज़्यादा बड़ा लग रहा है 3 से, ठीक, एंगल 3 बड़ा होगा 2 से, ये तो एंगल 3 और 2 बराबर है, एंगल 3 और एंगल 2 क्या है, बराबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ये ऑप्शन ट्रू होगा। देखो हमें मीडियम की जानकारी नहीं है तो हम एंगल बाकी नहीं कह सकते, लेकिन आप सोचो कि ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है बेटा, ये नॉर्मल रे है, ये नॉर्मल है, सॉरी रे नहीं होगा, ये नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल है, अगर दोनों नॉर्मल हैं तो ये जो एंगल होगा और ये क्या होंगे, नॉर्मल तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर आपसे क्या कह रहा है, इफ अ डायग्राम सोन n1 n2 एंड n3 आर द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, 3 मीडियम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू इन केस, ठीक है, कि इसमें कौन सा जो है वो सही है। तो आप ये देखो n1 से n2, जब भी, अब हमने, अगर आपको याद हो कि जब दो है, एक है रेयर से डेंसर, एक है डेंसर से रेयर, तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती तो बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट क्या हुई है, यहाँ भी थोड़ा सा बेंड हुई है, यहाँ भी बेंड हुई है नॉर्मल की तरफ, तो n3 की जो डेंसिटी है, कह रहा है डायग्राम n1 n2 n3 एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 2 3 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है n3 का वो n1 से ज़्यादा है, ये बात सही है, ये बात सही है, क्यों, क्योंकि लाइट इसमें ज़्यादा बेंड हो रही है, तो जिसमें ज़्यादा बेंड होगी उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा डेंसर होगा, ठीक है, तो ये आपका सही है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, ठीक। फिर आप देखिए आ गया भैया, चलिए इसको देखते हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन आपके पास है, पहला द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1.5, तो ए आपका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है जिसका मीडियम ए का कितना दे रखा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5, पी कोई मटेरियल है जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.33, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3.18, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए एंड बी, तो बेटा देखिए जो स्पीड ए में होगा वो क्या होगा, सी डिवाइड बाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए, और जो अगर वेलोसिटी हमें बी में निकालना स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट जो सी है और डिवाइड बाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, तो बेटा सी कितना है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 2 के आसपास आएगा, ठीक है, तो 2, अब देखो 2 ऑप्शन 2 में है, यहाँ भी 2 ऑप्शन है, यहाँ भी 2 ऑप्शन है, ठीक, तो इसमें भी निकालते हैं, यहाँ क्या है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 1.33, 1.33 क्या होता है 4/3, अगर आपको याद है तो 1.33 क्या होगा 4/3, बेटा 3 को ऊपर भेज दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा 9/4, तो इंटू 10⁸
ये क्रॉस मल्टी ये ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25। ठीक है, तो 2.25 इंटू 10⁸, तो ये ऑप्शन यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो निकालने का तरीका आपको कि जिस भी मीडियम का रेफ्रिजरेंस पता हो, अगर स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में है उससे हम क्या करेंगे, या वैक्यूम में जो भी स्पीड ऑफ लाइट है रेफ्रिजरेंस से डिवाइड कर दोगे, तो जिस मीडियम का रेफ्रिजरेंस से डिवाइड करोगे उस मीडियम का आपको स्पीड ऑफ लाइट पता चल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है इफ अ लेंस कैन कन्वर्ज द सन रे एट द पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ द लेंस। देखो अब ये जो आपसे क्या कह रहा है कि लेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है, यानी ये लेंस मान लीजिए है ऐसे राइट आई, अब उसको कन्वर्ज कर लिया, तो ये जो डिस्टेंस होती है यही तो फोकस होती है, तो ये आपको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस हमको कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, लेकिन हमें पावर निकालना है उसके लिए फोकस को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो फोकस आपको कितना आ जाएगा बेटा 0.2 मीटर। अब फोकस आपको आ गया 0.2 मीटर, पावर निकालना है, तो पावर का फार्मूला क्या है बेटा, ठीक है, तो 1/f यानी 1/0.2, पॉइंट हटा दिया 0, भाई पावर का फार्मूला क्या है 1/f है, तो पावर कितना आ जाएगा बेटा 5 डायोप्टर, तो पावर हमको क्या कितना मिल गया 5 डायोप्टर। ठीक, आराम से आपको ध्यान रखना है, तो पावर आपको कितना मिल गया 5 डायोप्टर। हैं क्या हो रहा है, बता देते हैं बेटा। सही चल रहा है, हाँ। कह रहा है अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन एम की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा यहाँ पे 3। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि रियल है कि वर्चुअल है, अगर रियल होगा तो प्लस, सॉरी रियल होगा तो माइनस, वर्चुअल होगा तो प्लस। कन्वर्जिंग लेंस है, अब 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज विच कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन। अब स्क्रीन पे कौन सी इमेज आती है बताइए, तो एक तो रियल इमेज स्क्रीन पे आती है, वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं आती, यानी इमेज कैसी है रियल है, और रियल है तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा माइनस। ये देखिए इतनी गुप्त बात आपको उसने बता दी यहीं पे कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम है और इमेज कैसी बन रही है रियल बन रही है, रियल बन रही है तो 3 टाइम जो है इमेज स्क्रीन पे बन रही है, तो स्क्रीन है तो इसलिए माइनस ले लिया। ठीक है, इफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस यानी एफ की वैल्यू कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, तो आपको क्या निकालना है, देन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो बेटा एम इजकल टू आपको पता है लेंस के लिए क्या है v बाई यू है, एम की वैल्यू कितनी आ गई -3 इक्वल टू वी बाई यू, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -3u, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको b की इक्वल टू -3u समझने में। फार्मूला लगा दीजिए बेटा 1/f इक्वल टू 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। बेटा f कितना दे रखा है क्वेश्चन में, f 30 दे रखा है, लेंस कैसा है कन्वर्जिंग है, तो f की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब देखिए v आपको कितना दे रखा है v -3u, और ये भी क्या रखा है माइनस का u, v आपका -3u है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/30, और ये आपका हो गया माइनस का 3u। ठीक बेटा, ये माइनस ये वाला माइनस हम नीचे से हटा देते हैं, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे हम इसमें ऊपर लगा देते हैं, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 1 और ये आपका माइनस का 3, तो 1/30 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 4/3u। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3u इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस का 120, तो u की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस का 40। तो अगर u 40 आ गया माइनस का, u 40 आ गया तो v कितना आ जाएगा यहीं पे रख दो, तो u 40 है, u 40 है तो v कितना आ जाएगा। ठीक, तो u का 40 है भैया, यही तो आंसर हो गया, हमें u ही निकालना था। खैर v पुट कर दोगे तो v आपका आ जाएगा प्लस का। द रेफ्रेक्टिवनेस ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इसका देखिए जिस भी सब्सटेंस का रेफ्रेक्टिवनेस दे रखा है इसका मतलब कि लाइट की वेलोसिटी उस मीडियम में उतनी टाइम कम हो जाएगी, यानी ग्लास के अंदर जब लाइट पहुंचेगी तो लाइट की जो वेलोसिटी होगी वो वैक्यूम के कंपेयर में ग्लास के अंदर 1.5 टाइम रिड्यूस हो जाएगी, यही इस लाइन का मतलब है। ठीक, कह रहा है अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म 3 टाइम मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच कैन बी, अभी भैया करे हैं इसको, अभी करे हैं ताजा ताजा। ठीक है, ये भी कर चुके हैं कौन। ठीक,
कह रहा एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 4 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। हमने ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, इसको हम 30 सेंटीमीटर पर हमने रखा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर है, ठीक है। तो डाइवर्जिंग मिरर में फोकस नेगेटिव होता है। इफ द फोकल ऑफ द मिरर इज 10, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10, क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर तो फोकस नेगेटिव हो जाएगा। फाइंड द हाइट, बेटा आप ये खुद करना, आप पहले यहाँ पे v निकाल लोगे, फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फार्मूला लगाओगे और वहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। पहले v निकालोगे फिर इसको सॉल्व करोगे, ये खुद करेंगे आप अपने हाथों से, अपने सुंदर हाथों से ही काम करेंगे। डिफाइन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, आप क्या कहेंगे बेटा कि जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है और जो मिरर के ऊपर लाई कर रहा है, दो सेंटर होते हैं, एक जो मिरर के ऊपर नहीं लाई करता उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और जो मिरर के ऊपर लाई करते हैं सेंटर, उसको क्या बोलते हो आप, पोल, ठीक। द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई, ठीक है। तो अब देखिए रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा लाइट वहां से जाएगी, और जिसका बोलेगा तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई कितना दे रखा है, ठीक है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई इक्वल टू 2/3, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा था रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई और विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जेड, ये आपको कितना दे रखा है 4/3। तो फाइंड द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स, फाइंड द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स इज इतना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वाई। तो बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स वाला तो कर लोगे आप, ठीक है, ये नहीं लगता इसमें दिक्कत आएगी। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जो पहले इसको करते हैं, कहाँ गया, फाइंड द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स, यानी आपको क्या निकालना है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स। इसका मतलब क्या है, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड डिवाइड बाई रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, ये हमको निकालना है भाई। इसका मतलब यही हुआ, जिस मीडियम का रेफरेंस निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, तो रेफरेंस इंडेक्स ऑफ मीडियम जेड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम एक्स, ये जो लिखा है ये लिखा है, एक ही बात है, ठीक। अब जरा देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एक करके इसको मैं इसी में सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इसी में सॉल्व करते हैं, चलिए करते हैं इसको। अब जब देखो हमें ये पता है कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, पहले यहाँ से एक्स वाले को यूज करते हैं, थोड़ा सा काम है इसका। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू, अब वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ एक्स, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ वाई डिवाइड बाई वेलोसिटी इन एक्स, स्पीड ऑफ लाइट। ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 2/3 इंटू वेलोसिटी इन एक्स इक्वल टू वेलोसिटी इन वाई। बेटा वेलोसिटी इन एक्स कितना दे रखा है 3 × 10⁸, तो 2/3 इंटू 3 × 10⁸ इक्वल टू वेलोसिटी इन वाई। तो मुझे वेलोसिटी इन वाई क्या मिल गया बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 × 10⁸, ये आपको मिल गया, यानी वेलोसिटी इन वाई आपको क्या मिल गया 2 × 10⁸। अब हम आते हैं सेकंड केस पे, वेलोसिटी इन जेड निकालते हैं बेटा। तो आपको क्या दे रखा है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जेड इज इक्वल टू वेलोसिटी इन जेड अपॉन वेलोसिटी इन वाई। बेटा ये वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 4/3, तो 4/3 इंटू वेलोसिटी इन वाई इक्वल टू वेलोसिटी इन जेड, ठीक। तो वेलोसिटी इन जेड आपको मिल जाएगा बेटा 4/3 इंटू वेलोसिटी इन वाई कितना आ गया 2 × 10⁸। तो वेलोसिटी इन जेड कितना मिल गया आपको 8/3 इंटू 10⁸। हमें निकालना क्या है, हमको निकालना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ, हमें निकालना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जेड, यही है ना कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड, अच्छा उल्टा हो गया बेटा, तो हमको निकालना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स एक बार देख लेंगे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू आपको एक्स निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा, तो वेलोसिटी इन
एक्स डिवाइड बाई वेलोसिटी इन जेड। ठीक, ये आपको पता है। वेलोसिटी इन एक्स कितना है, 3 इंटू 10⁸। वेलोसिटी इन जेड कितना आया, 8/3 इंटू 10⁸। बेटा ये कैंसिल आउट, ये पलट के ऊपर चल गया तो कितना हो जाएगा, 9/8। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आ गया आपका, 9.9/8। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। ठीक, क्या हो रहा है बता रहे लिए, खैर इसको बाद में देख लेंगे। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और लगभग 40-50 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे इसमें, जा रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, तो इसको यहीं पे आज रोकते हैं, अभी आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे, या अभी देखते हैं, तो अगर होता है तो बाद में कंटिन्यू कर देंगे, यहीं पे इसको रोक देते हैं।